इस विधानसभा के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, सबके पास इस चौकी की शिकायत जा रही थी। इस चौकी के चौकी इंचार्ज हैं रमेश यादव। प्रत्येक मामले में वो हस्तक्षेप करते हैं। अगर कोई आदमी अपना खेत की जुताई कर रहा है, अगर ये उधर से निकलते हैं तो ट्रैक्टर को बुला करके अपना बेगारी कराना चाहते हैं। कोई आदमी लकड़ी अपने लड़की की शादी के लिए लकड़ी चिरवाने गया है तो उस लकड़ी को जबरन वसूली करते हैं और लकड़ी अच्छी देखते हैं तो उसको रखवा लेते हैं। आप लोग अभी देखिए चक्री चौकी के अंदर जो बड़ा वाला कमरा है उसके अंदर कीमती लकड़ी, जिससे बेड फर्नीचर लड़की की शादी में जो भी यूज होता है वो सारी लकड़ी जबरदस्ती लेकर के रख लिए। टेंट हाउस में जब भी कोई कार्यक्रम होता है टेंट हाउस से ये सामान ले लेते हैं, उसका किराया नहीं देते हैं। हमने एक प्रकरण में राजबकस गोस्वामी हैं, उनका टेंट यहाँ किन्हीं काम के कार्यवश आया हुआ था। एक हफ्ते बाद जब वो अपना टेंट का सामान वापस लेने आए तो राजबकस के लड़के को उन्होंने गाली देके भगा दिया। फिर मैंने फ़ोन करके आग्रह किया कि उनका सामान है वो सामान आप वापस ले लीजिए। कुछ सामान वापस किया, उसमें अभी भी इनके पास पंखा रखा हुआ है, पंखा नहीं वापस किया, उसका टेंट का किराया भी नहीं दिए। आज रात का प्रकरण ये है कि रात में ये कहीं जा रहे थे, रास्ते में प्रतापपुर के पिंटू से वो अपने खेत की सिंचाई कर रहे थे। सिंचाई के दौरान वो लाठी लिए हुए थे, टार्च लिए हुए थे, मोबाइल लिए हुए थे। अमूमन खेत में क्योंकि साढ़ बहला इधर उधर चलते हैं तो लोग जब खेत में जाते हैं तो लाठी लेकर के जाते हैं जानवरों की सुरक्षा के लिए। ये लाठी, मोबाइल और टार्च उनका छीन लाए। उनके भतीजे डब्बू सिंह जब सुबह इनसे इस बात के लिए आए, कहे कि सर हमारे चाचा का आप जो है मोबाइल और लाठी छीन लाए हैं, उनको वापस कर दीजिए। तब इन्होंने अभद्रता से बात करते हुए ये कहा कि आप हैं कौन। इस बात पर इन्होंने बताया कि हम उनके भतीजे हैं। भतीजे बता करके ये कुर्सी पे बैठ गए। कुर्सी पे बैठना हुआ कि इनके मुंह से तुरंत गाली निकली रमेश यादव जो चौकी इंचार्ज हैं कि उठ साले उठ, इस पे चौकी में कुर्सी पे तुम्हारी बैठने की औकात कैसे हुई। इस पर डब्बू सिंह ने प्रतिवाद किया कि नहीं, क्यों नहीं बैठ सकते हैं, चौकी हमारी भी, हम भी बैठने का यहाँ कुर्सी है तो हम बैठ सकते हैं। इतना इनका कहना हुआ कि उन्होंने इनके ऊपर हाथ छोड़ दिया और 2-3 थप्पड़ इनको मार दिया। बीच बचाव करते फिर उसमें वहाँ आशु मिश्रा थे, उन्होंने बीच बचाव किया। फिर ये भाग करके अपने घर पे आए। घर पे आकर के हमको फ़ोन किया। तब हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि जिस तरीके से कई बार प्रशासन में इस बात को हमने शिकायत कर रखा था, माननीय सांसद जी ने शिकायत किया था कि यहाँ से चौकी इंचार्ज को हटाया जाए, इनका दुर्व्यवहार बहुत ज़्यादा समाज में हो गया। आप लोगों की मुख्य मांग क्या है? चौकी इंचार्ज को हटाया जाए। क्या लगता है सरकार की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं चौकी इंचार्ज? सरकार की छवि खराब होती है या नहीं होती है उससे बहुत मतलब हम लोगों को नहीं है। मतलब ये है कि समाज, जो जनता यहाँ की है वो पीड़ित है। हम लोगों का डायरेक्ट लेना यहाँ के जनता से है, समाज से है। समाज इनको नहीं चाहता। कोई वर्ग ऐसा नहीं है, लकड़ी का काम करने वाला, लोहार का काम करने वाला, सड़क पे चौराहे पे जो ठेला लगता है उससे ये पैसा लेते हैं। कोई ऐसा वर्ग नहीं है। यहाँ भी आप घूम करके इस कैंपस में देखिएगा, दसियों लोग ऐसे मिलेंगे जिनसे इन्होंने अनधिकृत रूप से, पैसा तो किसी भी तरीके से नहीं लिया जा सकता, लेकिन जबरदस्ती पैसा, कि आप रास्ते पे जा रहे हो, इनको पता चल गया कि हाँ इनके पास पैसा है तो जबरदस्ती पैसा ले लेंगे, कोई बहाना बना। आज जो आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन किया, तो इसको लेकर क्या कोई ज्ञापन या प्रार्थना पत्र दिया है? प्रार्थना पत्र हमने अभी नहीं दिया। अभी तो हम कोतवाल साहब को सूचना करके आए थे कि यहाँ हम लोग बैठ रहे हैं, शांतिपूर्वक बैठ रहे हैं और तब तक बैठेंगे जब तक चौकी इंचार्ज। यदि प्रशासन आपकी बातें नहीं मानता तो क्या करेंगे? प्रशासन मानेगा क्यों नहीं? जब जन आक्रोश है पूरे क्षेत्र में तो प्रशासन इस बात को संज्ञान में लेगा। प्रशासन इतना ऊपर के अधिकारी ऐसे नहीं है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों का साथ देंगे। ये दुर्भाग्य रहा, किन्हीं कारणों से इनका भ्रष्टाचार ऊपर तक नहीं पहुंच पाया और ऊपर के अधिकारी से आप लोगों के माध्यम से ये बात वहाँ तक पहुँचेगी और निश्चित रूप से प्रशासन इनके ऊपर कार्रवाई करेगा। बढ़ाइएगा नहीं। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? सत्येंद्र प्रताप सिंह नाम है, चचरी में दुकान है हमारी। दरोगा जी गाड़ी बनवाए थे, पैसा आज तक नहीं दिए। कहे पैसा दो तो बता रहे हैं हम दरोगा हैं, नहीं देंगे पैसा। कौन है चौकी इंचार्ज यहाँ का? रमेश कुमार यादव।
कब से है ये लगभग 6-7 महीने से। आज आप लोग भारी मात्रा में चौकी का घेराव किए हैं, क्या है पूरा मामला? मामला है ये, किसी को गाड़ी चालान करते हैं, कहीं जा रहा है कोई, उससे 500,000 ले लेते हैं और उसके बाद में चौराहे पर वसूली करते हैं। हर चीज़ का इनका वही फ्रॉड वाला काम है। आए दिन जनता को परेशान आज आप लोग भारी संख्या में है इकट्ठा, क्या मांग है आप लोगों की? मांग यही है कि भैया यहाँ कोई अच्छा दरोगा आए। ठीक है, आज पूरा मैटर क्या हुआ है? मैटर यही हुआ है कि ये लकड़ी वाले का लकड़ी वकड़ी गिरवा लिए हैं, जबरदस्ती कोई घर बनवा रहे हैं, हमको दे दीजिए, लकड़ी लगाएंगे, उसके बाद में उसको पैसा नहीं दिए हैं। कौन? क्या नाम है उसका? जी का हम नाम रमेश कुमार यादव, लकड़ी वाले का राज राज बहादुर से लकड़ी उकड़ी लिए हैं, चिरवाई भी नहीं दिए हैं और उसका लेबर वो भी पकड़ लाए थे। और लकड़िया ऊपर चिराग कितने लोगों को अभी तक पकड़ा गया है? अभी तक कई लोगों के पीछे पड़ पड़े हैं, आज जाके हंगामा हुआ है। त्रिपाल कहाँ के? क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम विवेक सिंह है, प्रतापपुर से हैं। घर से निकले थे, तेल डलवाने जा रहे थे पेट्रोल टंकी, बस यहीं पे हमें रोक लिए। पहले बताए 1100 रुपये दो, हेलमेट नहीं है तुम्हारे खोपड़ी पे। तो हमने कहा कि हाँ अभी यहाँ से 500 मीटर गाड़ी चली है, तो 500 मीटर के लिए हेलमेट तो है नहीं, ये बगल में घर है, तेल डालने जा रहा हूँ, तो इसके लिए 1100 रुपये का चालान कर रहे थे। तो मेरी नई गाड़ी थी, मैंने चालान नहीं करवाया। मैं बताया सर कुछ ले लो, हमें छोड़ दो। तो मैं इन्हें 500 रुपये मांगे, मैंने इन्हें 500 रुपये निकाल के दे दिया, फिर अपना चले गए तेल भरवा। क्या माना जाए जिस तरीके से आप लोग आज इकट्ठा हुए हैं? इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि जब खून सर से ऊपर चला गया है, तब आज ये दिन आया इकट्ठा होने का। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग की मांग ये है कि ये चले जाएं यहाँ से, रमेश यादव। कब से हैं ये यहाँ पर जमे हुए? ये जब से आए हैं, जब से आग ही मूत रहे हैं, पानी नहीं मूतते हैं यहाँ, सिर्फ आग मूतते हैं। कभी आप लोगों ने इसकी शिकायत कभी किसी से की है? शिकायत बहुत आई सर, शिकायत तो बहुत आई इनकी, लेकिन कोई शिकायत यहाँ सुनवाई हो, लेके जाता है अपनी यहाँ चौकी में सुनवाई कहाँ होती है? को उल्टा डांटा जाता है। अकेला बंदा आएगा तो उसी को डांट को भगा दिया जाएगा। अगर इनका कोई काम न सुने तो उसको आज गाली क्या देंगे। हुआ था पूरा मामला? आज जब सारे लोग इकट्ठा हुए तो क्या हुआ था? अब आज का मामला आज के मामला ये सर हमारा नाम भीम, एक मिनट। क्या नाम है, कहाँ रहते हैं? सर हमारा नाम भीम सिंह है, पिता का नाम निनके पुजारी, मैं तरसुया में रहता हूँ। क्या है आज आप लोग चौकी घेराव किए हैं? चौकी पे हमको न्याय चाहिए। ये दरोगा बहुत अन्याय कर रहा है, लोग वो बेवजह गाली देता है, मारता पीटता है। हम सुबह गए थे, जो लकड़ी कट रही थी भैया की, वहाँ उनको बुलाए थे, पानी देने गए थे, तो ये हमको गाली दिया, माँ बहन की सब गाली दिया और थप्पड़ तक वो आने लगा हमको मारने के लिए। दरोगा बड़ा बदतमीज है और इतना घूस लेता है। अगर आपकी 10 रुपये की लकड़ी है तो 15 रुपये आपसे ले नहीं लेता, तब तक मानता नहीं है। चौराहे पे लोग सब्जी लगाते हैं, इसे उधार ले आता है, खा लेता है, कहता है देंगे पैसे बाद में, मांगने जाओ तो कार्रवाई कर देंगे, तुम पर चालान कर देंगे। और आज के एक महीना पहले हमारे ताऊ जी ने लकड़ी कटवाई थी सागवान की, तो उनसे 15 बोटा जबरन ले आया और 15,000 रुपये ऑनलाइन पेमेंट दिया, उसका ट्रांजैक्शन भी है, और उन्हें 50,000 रुपये बता था देने को, वो पैसे नहीं दिया है। दरोगा इतना घुसखोर है, और लकड़ी लाया है यहाँ पे रखी हुई है इसकी। मौजूदा चौकी में और जो हमारे बात बोलने भी आएगा उसको ये मारेगा, थप्पड़ भी मार दिया है भैया जी को। क्या माना जाए जो यहाँ चौकी इंचार्ज है वो काफी दबंग है? क्या बहुत दबंग है, ये बोल रहा है कि हमारा कोई कुछ कर नहीं सकता है, हम किसी के इसको सस्पेंड किया जाए तुरंत के तुरंत। हमको सुबह माँ बहन की गाली दिया है, बड़ी बेरहमी से हमारे साथ पेश आया है। इसके साथ यहाँ न्याय चाहिए, कोई बोलने आए उसको ये थप्पड़ मारता है, गाली देता है, इतना बदतमीज दरोगा हो गया है। नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? मेरा नाम त्रिपाल है, यहीं चौकी के बगल में घर है। इनके कोई सामान घटे तो हमारे यहाँ मांगने जाते हैं, बाई चांस न दो तो वो हमारे पर नाराज़ हो जाते हैं, क्यों नहीं दिया, ऐसा चीज़ क्यों नहीं दिया। यहाँ दुकान पर, यहाँ अमरेश सिंह के दुकान पर यहाँ मेरी गाड़ी खड़ी रही, बुलाकर 6,000 का चालान काट दिया इन्हें। कच्ची रोड पर यहाँ दुकान पर यहाँ खड़ी हुई थी गाड़ी मेरी। अच्छा ये बताइए, ये चौकी इंचार्ज कब से हैं यहाँ? ये 5-6 महीने से हैं। अच्छा 5-6 महीनों से लगातार यही दबंगई है। और एक राहुल सिपाही हैं, उनका भी वो कहते हैं, उनसे जो चिरौरी मंथी करने लगे कि साहब रहने दो, बगल में रहते हैं, आपका खाना वाना बनवाने चले आते हैं, कपड़ा धोते हैं, बनाते हैं। कहते हैं अकिल ना बताओ हमारे को, जो मैं कहता हूँ वो करो। राहुल यादव ही है ना? क्या नाम है आपका? आज आप लोग चौकी पर इकट्ठा हुए हैं, क्या मामला? मामला है शादी मछली लकड़ी काटे रहा है, तो इनका लोगों का जो है मुझसे मांगी, तो इनका शीशम के लकड़ी, सागवान के लकड़ी, दरोगा जी घर बनवावत रहे, उनका ध्यान
तो कहीं ना कहो जाएगी अपन थोड़ा तुम टाली लकड़ी काट लियो कि तुमसे पैसा न ले रहे। हम चले गए बाबा कोटवा प्रसाद चढ़ावे, हम लौट के आए तो देखे थे हमारे लड़के बच्चे जो नहीं यहाँ और टाली हमारे हाथ लाए चौकी में चढ़ी आए यहाँ। अच्छा, आप जो इनको लकड़ी दिए थे हाँ। वो किस एवज में दिए थे, क्यों लकड़ी इनको दिए थे? जैसे उनका कहीं ना कि जो ना हमें लकड़ी दे जो घर बनवावे, हाँ। तो हम इनका लकड़ी दे घर बनवावे, चिराए के अपने बूते ला के रखा के यहाँ पड़ी है और वैसे अंदर दरी है लकड़ी। उसके बाद में जैसे ये कहीं ना कि अपन लकड़ी पकड़ी तो थोड़ा बेच लियो, पैसा वैसा हम न दे। तो आप लोग जब लकड़ी काटते हैं तो ये पैसा लेते हैं? हाँ, पैसा लिया। किस एवज में पैसा लेते हैं? बिरवा पड़ा ही लिया। कितना लेते हैं? ये बिरवा का 5000, हमने का 3000 से कितने बार दिया? बहुत बार दिया साहब, गलती नहीं। क्या चाहते हैं? अब ट्रैक्टर टाली हमारे बंद कर सर, लकड़ी से भी दिया 50,000 रुपये, तो क्यों बंद कर रहे हैं? और के बाद में बंदो कर सर। जो आपने लकड़ी इनको दिया सागौन और शीशम की घर बनवाने के लिए, हाँ। क्या उसका पैसा इन्होंने आपको दिया? कहीं ना मुझे कह लिया कहूँ कटी होता है पैसा नहीं, तो उसका पैसा नहीं दिया इन्होंने? नहीं दी। फिर आप कास्ट लकड़ी आपसे लिया? हाँ। वो लकड़ी आपने कहाँ पर इनको उपलब्ध कराया? इनका हम अपने यहाँ से लेके गए बरगदी चिराई का लाइन नहीं धरावा। चारा में चिराई भी आपने ही दिया कि इन्होंने दी? चिराई भी नहीं दी, चिराई तो लकड़ी का भाड़ा भी नहीं दिया? हाँ, भाड़ा नहीं दी। अरे कौन भाड़ा तो गाड़ा देंगे, ट्रैक्टर हटा दिया अपने आज आपने जो ट्रैक्टर ट्राली इन्होंने खींच कर लाया, क्या उस पर लकड़ी कोई लदी थी क्या? हाँ, थोड़ी जलौनी लदी है। जलौनी लदी थी? जलौनी के लिए इन्होंने आपकी ट्रैक्टर ट्राली और खींच लाए? हाँ। कितने लोगों को इन्होंने आपके घर के पकड़ कर लाया? 4 जने। 4 लोगों को पकड़ कर लाया? 4 जने। मारने को 70